कोई पुरस्कार उस पुरस्कार का मुकाबला नहीं करता जो भीतर के आनंद का है। भ्रष्ट होके आ जाता है, कारण वो भ्रष्ट था ही, भ्रष्ट होके आ गया ऐसा नहीं। कागजी फूल था, झूठी बात थी, संस्कार था। संस्कृति और धर्म में अंतर समझ लेना। धर्म तुम्हारा स्वानुभव है और संस्कृति दूसरों के द्वारा सिखाई गई बातें। लाख कोई कितने ही व्यवस्था से सिखा दे, दूसरे की सिखाई बात तुम्हें मुक्त नहीं करती, बंधन में डालती है। तो जब मैं कहता हूं धर्म बगावत है, विद्रोह है, तो मेरा अर्थ है बगावत परंपरा से, बगावत संस्कार से। बगावत आध्यात्मिक का अनुसंधान दूसरे ढंग का है, वो भीतर से बाहर की तरफ आता है, वो किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, वो स्वस्फूर्त है। वो ऐसा है जैसा झरना फूटता है भीतर की ऊर्जा से। वो ऐसा है जैसे नदी बहती है जल की ऊर्जा से, कोई धक्के नहीं दे रहा है। तुम ऐसे हो जैसे गले में किसी ने रस्सी बांधी और घसीटे जा रहे हो, पीछे से कोई कोड़े मार रहा है तो चलना पड़ रहा है। संस्कार से जीने वाला आदमी जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, बेमन से घसीटा जा रहा है। धार्मिक व्यक्ति नाचता हुआ जाता है, वो मृत्यु की तरफ भी जाता है तो नाचता हुआ जाता। तुम जो गाते, वो कहते हैं हम साधु संत सीधे साधे आदमी, बड़ा अन्याय हो रहा है दुनिया में, बेईमान मजा लूट रहे हैं, चोर बदमाश मजा लूट रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें यह ख्याल ही उठता है कि वो मजा लूट रहे हैं, ये बात बताती कि तुम साधु भी नहीं, संत भी नहीं, सरल भी नहीं। तुम हो तो उन्हीं जैसे लोग, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत कमजोर है। चाहते तो तुम भी उन्हीं जैसा मजा हो, लेकिन उस मजे के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो चुकाने में तुम डरते हो। तो तुम भी चोर, लेकिन चोरी करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत तुम्हारी खो गई। चाहते तो तुम भी हो कि बेईमानी करके धन का अंबार लगा लें, लेकिन बेईमानी करने में कहीं फंस ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इसलिए तुम रुके हो। अगर तुम्हें पक्का आश्वासन दे दिया जाए कि कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं, कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं है, कोई पकड़ने का डर नहीं, तुम तत्क्षण चोर हो जाओगे। धार्मिक व्यक्ति तो दया खाता है उन पर जो बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहता है ये बेचारे कैसे परम आनंद से वंचित हो रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो इन्हें नहीं मिल रहा। धार्मिक व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता अधार्मिक से, दया खाता है, मन ही मन में रोता है कि इन विचारों को, सिर्फ क्योंकि उसके पास कुछ विराट तर है, और उसी विराट के कारण उसके जीवन में एक अनुशासन होता है। उस अनुशासन के ऊपर कोई अनुशासन नहीं है। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही है, लेकिन अनुशासनहीन नहीं। उसका अनुशासन आत्मिक है, आंतरिक है, आत्मानुशासन है उसका अनुशासन। और जिसको तुम राजकता कहते हो, जिसको तुम व्यवस्था कहते हो, ये व्यवस्था ने दिया क्या है? युद्ध दिए, हिंसा दी, पाप दिए, घृणा दी, वैमनस्य दिया, दिया क्या है? पापियों ने तो हमको बचाया सदा, पाप हमने किए सज्जनों के लिए। प्रश्न जब भी मिले सब मुखौटे लगा, उम्र हमको मिली उलझनों के लिए। भीड़ सपनों की हमने उगाई सदा, बंजारों के नगर निर्जनों के लिए। किन लुटोरों की दुनिया में हम आ गए, हाथ कटते यहां कंगनों के लिए। जिंदगी ने निचोड़ा है इतना हमें, बेच डाले नयन दर्शनों के लिए। यहां है क्या? आंखें तक बिक गई इस आशा में कि कभी दर्शन होंगे। आत्मा तक बिक गई है इस आशा में कि कभी परमात्मा मिलेगा। ऐसा है जन, कोई किसी का मित्र नहीं, सब शत्रु ही शत्रु मालूम होते। यहां मिलता तो कुछ भी नहीं, किस बात को तुम व्यवस्था कहते हो?
व्यवस्था तो तभी हो सकती है जब जीवन में आनंद हो। आनंद एक व्यवस्था लाता है, आनंद के पीछे छाया की तरह आती है व्यवस्था। स्मरण रखना, दुखी आदमी अराजक होता है, सुखी आदमी अराजक नहीं हो सकता। दुखी आदमी अराजक हो ही जाता है, उसे मिला क्या है तो वो तोड़ने फोड़ने में उत्सुक हो जाता है। जिसके जीवन में कुछ भी नहीं मिला है वो नाराजगी में तोड़। इस व्यवस्था को, इस धोखे की व्यवस्था को तुम व्यवस्था मत समझ लेना। ये राजनीतिज्ञों की चालबाजी है, और जिन्हें तुम समझते हो कि वो तुम्हारे नेता हैं, जिन्हें तुम समझते हो तुम्हारे राहबर, वो राहजन है, वही तुम्हें लूटते हैं। चलो अब किसी और के सहारे लोगो, बड़े खुदगर्ज हो गए थे किनारे लोगों। अब तो किनारे का भी सहारा रखना ठीक नहीं मालूम पड़ता। चलो अब किसी और के सहारे लोगों, बड़े खुदगर्ज हो गए थे किनारों लोगों। सहारा समझ अंधड़ से गई हैं पतवारें लोगों। क्या गुजरेगी सफीने पे खबर नहीं, अंधड़ से मिल गई हैं पतवारें लोगों। हजारों बेबस आहें दफन हैं यहां, महज पत्थरों के ढेर नहीं हैं ये मजारें लोगों। यहां अंधड़ से मिल गई हैं पतवारें। यहां जिन्हें तुम समझते हो तुम्हारे सहारे हैं वो तुम्हारे शोषक हैं, और जिन्हें तुम समझते हो कि व्यवस्थापक है वो केवल तुम्हारी छाती पर सवार है। तुमने कभी ख्याल किया, जो भी आदमी पद पे होता है वो व्यवस्था की बात करने लगता है, और जो आदमी पद के बाहर होता राजनीति में वो बगावत की बात करने लगता है। अनुशासन पर्व की जरूरत है। इस सारी दुनिया में सदा से ऐसा होता रहा। राजनीतिक को सिर्फ पद का मोह है, न व्यवस्था से मतलब है, न अव्यवस्था से। हां, जब वो व्यवस्था का मालिक नहीं होता, जब खुद के हाथ में ताकत नहीं होती, तब वो कहता है सब गलत है, तब क्रांति की जरूरत है। और जैसे ही वो पद पे आता है फिर क्रांति की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि क्रांति का काम पूरा हो गया। वो काम इतना था उसको पद पे लाना, वो काम पूरा हो गया। फिर जो क्रांति की बात करे वो दुश्मन है, और वो जो क्रांति की बात कर रहा है उसको भी क्रांति से कुछ लेना देना नहीं है। ये बड़ी कुर्सी से उतरे क्रांति, अब क्रांति तुम्हारे हित में। धार्मिक व्यक्ति को न तो व्यवस्था से मतलब है न क्रांति से। धार्मिक व्यक्ति को आत्मानुशासन से मतलब है। धार्मिक व्यक्ति चाहता है, बाहर के सहारे बहुत खोज लिए, कोई व्यवस्था नहीं आ सकी दुनिया में। अब जागो, अपना सहारा खोजो, अपनी ज्योति जलाओ। बाहर के दियों के सहारे बहुत चले और भटके, सिर्फ भटके, खाए खंडहरों में गिरे, लहू लुहान हुए। अब अपनी ज्योति जलाओ और अपने सहारे चलो। नहीं कोई बाहर तुम्हें व्यवस्था दे सकता है, अपनी व्यवस्था तुम स्वयं दो। तुम्हारा आज इतना ही। हरिओम तत्सत।